नरेंद्र साहिब जी से बहुत सुंदर भजन सुन रहे थे। गुरुदेव तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर जीवन ये संवर जाए। संसार में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य उतने प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे सीखने के लिए, संभलने के लिए एक सहारे की जरूरत पड़ती है। बिना सहारा के वो जी नहीं पाएगा, मर जाएगा। किसी जानवर को ले लीजिए, गाय के बछड़े को मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगता उसे खड़ा होने में। पैदा हुआ है, थोड़ी देर के बाद वो खड़ा हो जाएगा, चलना शुरू कर देगा। और मनुष्य के बच्चे को उसे तो पालना पड़ता है। अगर उसे साफ ना किया जाए, उसकी देख रेख ना की जाए तो वहीं खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि मनुष्य के बच्चे को पैदा होने के लिए भी, दुनिया में लाने के लिए भी किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, गुरु की जरूरत पड़ती है। तो मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे सिखाने के लिए, जिसे चलने के लिए, बोलने के लिए सिखाना पड़ता है। और मनुष्य ऐसा प्राणी है कि जो सीख जाता है तो जितने भी प्राणी है इस संसार में, उन सब में सबसे ऊपर पहुंच जाता है, सबसे आगे निकल जाता है, सब पर विजय कर लेता है। वो शेर जैसे हिंसक पशु, उसके पास बहुत शक्ति है, उसके इतना आप छलांग नहीं लगा सकते, इतना दौड़ नहीं सकते घोड़े की तरह। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ उनके पास होते हुए भी मनुष्य उससे कमजोर है शारीरिक बल में। उसके आगे वो झुक जाता है, उसका गुलाम हो जाता है। क्योंकि मनुष्य में बढ़ने की प्रवृत्ति है, वो सीख जाता है, सीख सीख करके आगे बढ़ जाता है, उनका मन का विकास हो जाता है। पर पशु में प्रकृति ने उसे यह योग्यता ही नहीं दी है कि वो सीख करके आगे बढ़े। तो हमारे जीवन में गुरु का बहुत बड़ा स्थान है। चाहे वह भौतिक गुरु हो, भौतिक विद्याएं देती हो, बाहरी दुनिया का ज्ञान कराता हो, या फिर अध्यात्म जो अपनी आत्मा का बोध दे, जो हमारे जीवन की सच्चाई, जो अंतिम सत्य है उसे बताता हो। इन दोनों में गुरु का बहुत महत्व है। और अगर दोनों ना मिले तो हम तो पंगु हो जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे। अगर भौतिक गुरु ना सिखाए, भौतिक ज्ञान ना सिखाया जाए तो हम व्यवहार नहीं निभा पाएंगे। स्कूली जो शिक्षा है, किताबें हैं, सब पढ़ना, जो भौतिक गुरु ही सिखाते हैं हमें। तो जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। गुरु के बगैर जिया ही नहीं जा सकता, चला ही नहीं जा सकता।
और गुरु तो हमारा जीवन बनाता है, अध्यात्म गुरु। हमें कैसे रहना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए। एक बार एक फकीर अपने 2 शिष्यों के साथ जा रहे थे जंगल के रास्ते से। जंगल घना था, काफी बड़ा, उसका फैलाव बहुत बड़ा है, काफी दूर तक। उस जंगल से एक नदी गुजरती थी, बड़ी थी नदी, लेकिन देखने से ऐसा लगता था कि उथली है, बस पैदल चल लेंगे उसमें। जब निकले रास्ते में, तब रास्ते में जब जा रहे थे उनके दोनों शिष्यों के साथ अपने, तो रास्ते में उसे 2 पौधे मिल गए। जंगल है, उसमें सुंदर सुंदर वृक्ष के, फलों के वृक्ष हैं, उसके छोटे छोटे पौधे हैं। शिष्यों ने सोचा कि 1-2 रख लेते हैं, जा कर के अपने आश्रम है वहाँ लगा लेंगे। गुरु ने मना किया, इसे मत लो। शिष्यों ने नहीं माना, बहुत अच्छा है ये फल का, ये बहुत अच्छा फल है, इससे जो फल आएंगे इससे सबकी सेवा हो जाएगी। गुरु ने कहा, अगर तुम इसे उखाड़ कर ले जाओगे, जब तक हम जंगल पार करेंगे, आश्रम पहुंचेंगे, तब तक तो ये मर जाएगा, ये जी ही नहीं पाएगा। उसने पूछा, इसे कैसे ले जाया जाए। गुरु ने कहा, अगर तुम इसे एक मिट्टी के साथ अगर उखाड़ कर ले जाओगे, तब ये बचा रह जाएगा। शिष्य उठाए उसी तरह जैसे गुरु बताए, लेकर चलने लगे। कुछ दूर ही गए थे कि वजन लेकर के चलना, गुरु आगे निकल जाते, दोनों पीछे रह जाते हैं। गुरु का इसीलिए मना किया था कि इसे मत लो साथ में। शिष्य कहें, अब इसको क्या करें, ऐसे छोड़ देंगे तो मर जाएगा सूख करके। गुरु ने कहा, किसी जगह लगा दो देख करके। दोनों शिष्यों ने एक नाला था, उसी किनारे गए। जंगल में तो झाड़ियां बहुत थी, कैसे भी करके वहां तक निकल गए। और दोनों ने एक एक जगह चुनाव किया और दोनों अपने अपने जो पौधे हैं उसे लगा दिए। वो ऐसे पौधे जहां लगाया गया था, वहां पर कुछ और भी पेड़ थे, उसके नीचे लगा दिया गया। एक ने जहां लगाया था वो एक थोड़ा रास्ता जैसा था, पैडगरी, जहां लोग आते जाते थे, उसमें निशान बन गए थे। वो किनारे लगा दिया साफ सुथरी जगह देख करके। और दूसरे ने थोड़ा झाड़ी में लगाया, जहां पर थोड़े कांटेदार वृक्ष थे, जंगली पेड़ थे, वहां लगा दिए। अब दोनों में बात यह छिड़ गई कि मेरा पौधा ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वो थोड़ा अंदर है कांटे के पास, वहां कोई जाएगा नहीं, कोई पशु नहीं जा सकता कि आसपास कांटे हैं। दूसरे ने कहा, नहीं, मेरा जो पौधा है वो सही जगह है, इसके आसपास कांटे तो नहीं हैं, लेकिन जो भी इस रास्ते से गुजरेंगे, ये पौधा अगर बड़ा हो जाएगा तो लोग आसानी से इसका फल तोड़ सकते हैं, लोग आसानी से इसके छाए में बैठ सकते हैं। गुरु के पास गए। जब गए तो देखे कि दोनों में लड़ाई चल रही है बातों की।
गुरु ने पूछा बात क्या है तुम दोनों में। उन्होंने बताया कि हम दोनों ने जो पौधे लगाए हैं वो ऐसे जगह में लगाए हैं। एक ने कहा झाड़ियों के बीच जहाँ कांटे हैं, आसपास जंगली पौधे हैं, वहाँ लगाया हूँ। एक ने कहा साफ सुथरी जगह है जहाँ लोग आ जा सकते हैं, वहाँ लगाए। गुरु ने कहा कि अब चलो। चलते चलते बातें करने लगे। वो फकीर ने कहा तुम दोनों ने पौधे नहीं लगाए हैं, पौधे नहीं लगाए हैं, तुमने अपना जीवन लगाया है उस पर। तुमने अपना जीवन लगाया है। इसी से समझ नहीं पाए। गुरु ने कहा जब फिर कभी आएंगे तब बताऊंगा इसको, तब तुम्हें प्रमाण दूंगा कि ये जीवन कैसे है। कुछ साल बीते। जब वापस लौटना हुआ, तब देखे कि वो वृक्ष कुछ साल में बड़ा हो गया है और उसमें बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। गुरु ने कहा कि जाओ तुम अपने अपने जो पौधे लगाए, पेड़ लगाए हो, उसमें का फल लेकर आओ, क्योंकि रास्ते चलते चलते भूख लग गई। बड़ी दूर से चलते आ रहे थे। दोनों गए। एक ने तो बड़ी सरलता से, क्योंकि वो सही जगह पर लगाया था, रास्ता साफ था, कांटे नहीं थे, फल तोड़ करके ले आए। एक गया तो देखे कि पहले तो उस जगह कांटे नहीं थे, लेकिन जब गए तो आसपास इतने कांटे थे कि उसे चलने में भी मुश्किल हो रही थी। वो घुस ही नहीं पा रहा था अंदर कि फल के वृक्ष तक पहुंच सकूं। कैसे भी करके कांटे पर चल करके वो वहां तक पहुंच गया। फल तोड़ा, फल जमीन पर गिरा और जब फल उठाया तब फल उठाते ही उसके हाथ में कांटे चुभने लगे, क्योंकि नीचे तो कांटे थे ना। आसपास के जो वृक्ष हैं, जो कटीले पौधे हैं, बड़ी मुश्किल से वो फल ले करके आया। कांटे चुभे हुए थे, हाथ से खून बह रहा है। फिर कहे कि तुम दोनों अपने अपने फल खाओ। दोनों ने अपने अपने फल खाए। एक ने खाया, उसने कहा कि बड़ा स्वादिष्ट है, और दूसरे ने जैसे ही उस फल को थोड़ा ही खाया कि वो बेहोश हो गया। उसे फिर होश में लाए कुछ देर बाद, कहे कि फिर खाओ तुम अपना फल। उन्होंने फिर खाया और फिर बेहोश हो गए। और जब तीसरी बार जब गुरु ने कहा कि फिर खाओ, तो उसने फेंक दिया फल। इससे तो मेरी जान ही चली जाएगी अगर मैं इसे खा लूं तो। उन्होंने कहा तुमने पौधे दोनों एक ही पौधे हैं और लगाए भी एक साथ हो, जगह भी अपने पसंद के चुने हो, लेकिन फल में इतना अंतर कैसे? दोनों चीज से सोचने में लग गए कि आखिर ये अंतर हुआ कैसे। चलो कांटे हैं उस जगह में, कांटे का वृक्ष है, झाड़ियां हैं इसलिए कांटे हैं, लेकिन जो पौधे हैं, जो उसका फल है, वो विषाक्त कैसे हो गया? दोनों सोचने लगे, एक का फल मीठा और दूसरे का विषाक्त हो गए। तब गुरु ने कहा कि यही तुम्हारा जीवन है। जैसा तुमने जिस जगह लगाया है उस पौधे को, उसकी जो झाड़ियां हैं, जो कटीले झाड़ियां हैं, जो जंगली पौधे हैं, वो विषाक्त पौधे हैं। उस फल के वृक्ष में विष नहीं था, लेकिन उस आसपास की जो मिट्टी है जिस पर तुमने पौधा रोपा है, उस झाड़ियों की वजह से वो विषाक्त हो गया।
उसके छाया में आने से, उसके संपर्क में आ जाने से, इस कारण से तुम्हारा जो फल है वो विषाक्त हो गया। और तुम्हारा जो पौधा जहां तुम लगाए थे वहां साफ सुथरी जगह थी, कोई झाड़ी नहीं है, उस जगह का जो वातावरण है, उस जगह की जो भूमि की मिट्टी है वो विषाक्त नहीं है। हमारा जीवन भी बिल्कुल इसी तरह से है। हम जिस जगह अपने जीवन को लेकर जाते हैं, हम जिसके साथ रहते हैं, हमारा जीवन उसी के अनुरूप बनते जाता है। एक जंगल, ये जो संसार है, ये जो जीवन जहां हम जीते हैं, ये वो जंगल है जहां हमें रहना है, चलना है, फिरना है, सब कुछ करना पड़ता है इस जंगल में। यहाँ फूल फुलवारियां भी बहुत है, तो कटीले झाड़ भी बहुत है। मीठे फल मिलेंगे तो विषाक्त फल भी बहुत है। समय के साथ मीठे फल तो कम होते जाते हैं और विषाक्त फल बढ़ते चले जाते हैं। हर समाज में, हर जगह ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहां पर अच्छे फल ना मिले और विषाक्त फल ना मिले। वो तो हम समझते हैं कि हम जो यूज करते हैं, जो हम लेते हैं, हम जिसके साथ जीते हैं वो सही है। हमारा चुनाव जो है अगर सही नहीं हुआ, हम जिसके साथ जीते हैं वो सही नहीं चुनाव किए, तो हमारा जीवन उसी के अनुरूप बदलेगा। आज नहीं बदलेगा, कल बदलेगा, परसों बदलेगा, लेकिन जो साथ में रहते उसका प्रभाव पड़ेगा ही। एक बार एक कॉलेज का विद्यार्थी था, घर में तो पैसे वाले थे, ऐशो आराम में जीते थे। घर में वो विद्यार्थी कभी एक गिलास पानी नहीं लाता था अपने लिए पीने के लिए। नौकर थे, माँ बाप थे, वो लाया करते थे। घर से कॉलेज गए, साल 2 साल बाद पता चला कि अब तो खंबा पीने लगा। खंबा मतलब कि रम। शराब पीने लग गए। जो आदमी कभी घर में पानी नहीं पीता था वो शराब पीने लग गए। ये परिवर्तन कैसे? उसका जो संग है, ऐसे लोगों के साथ हुआ कि उसके साथ उसका रंग चढ़ गया। तो जीवन में हम जिन चीजों के साथ जीते हैं उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। इसलिए हमारा जो भूमि है, हमारे जो चुनाव है, हम अपने जीवन को किस जगह रोप रहे हैं। लोग कहते हैं अगर हम सही हैं तो हमें कौन भटका सकता है, कौन गिराएगा, कौन हमें बदलेगा। हम चाहे किसी के संग में रहें, ये सही है कि हमें कोई नहीं बदल सकता हमारे अलावा। हमें छोड़ करके दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें बदल दे। लेकिन ये कब होगा? जब आपके पास पावर अधिक होगा। आज के दौर में कोई ये नहीं कहेगा दावा के साथ कि कोरोना वायरस मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये वायरस तो बड़ा है ना, विशाल है, किसी को भी पकड़ लेता है। लेकिन जो मरते कौन है, इसके चपेट में कौन आते हैं?
इसके घेरे में, इसके जाल में कौन फंसता है? फंस वो रहे हैं जिसके पास इम्यूनिटी नहीं है, लड़ने की शक्ति नहीं है। हम संगत से उस समय प्रभावित नहीं होते जब उसके प्रभाव से अधिक हमारे पास शक्ति होती है, हमारे पास पावर है तो हम लड़ सकते हैं। एक बार एक मजदूर किसी काम कर रहा था, मिट्टी उठाने का, फेंक रहा था उठा उठा के मिट्टी खोद करके। तो खोदते खोदते वहां एक बड़ा पत्थर निकला। उसने समझा कि मैं मिट्टी तो फेंक रहा हूं इतने देर तक, इस पत्थर को भी उठा लूंगा। उठाने लगा, पत्थर को हिला नहीं पाया वो। दूसरा आदमी बुलाया, दोनों उठा करके थोड़ी दूर पर ला करके रखे। मेड़ी पर रखना था पत्थर। उसने कहा इतना ऊंचा तो उठाया नहीं जाएगा। एक तीसरा आदमी को बुलाए कि इस पत्थर को मेरे सिर पर रख दो, मैं वहां लेकर के पटक दूंगा। तीन लोग करके उस पत्थर को उठाए सिर पर। 2 कदम चले थे, पत्थर उनके ऊपर ही गिर गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितना हमारा जो क्षमता है, अगर हम उससे अधिक, अगर हम उसके अधिक प्रभाव में हम जाते हैं, हमसे जो अधिक के प्रभाव में, तो उसका प्रभाव हम पर पड़ जाता है। हम पर उसका छाप पड़ता है। और जब हम जीते चले जाते हैं उनके साथ में, तो लगता है कि हम सही कर रहे हैं, सही के साथ जी रहे हैं। लेकिन जब उसका परिणाम आता है, हमारा जो व्यवहार बदलता है लोगों के प्रति, जो सोच हमारी बदल जाई होती है कि ये अच्छा है या बुरा है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है, हम अपने तरीके से उसे सोचने लगते हैं। तो जो हमारा जीवन बदलता है, हमारा व्यवहार बदलता है, हमारे संग के आधार पर बदलता है। अगर संग ना हो तो हम जी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि संग नहीं है, सीख ही नहीं पाएंगे। और संग चाहिए सीखने के लिए, और जीवन बनाने के लिए भी संग चाहिए। एक बार न्यूटन से किसी ने पूछा कि आप तो साइंटिस्ट हैं, इतना आविष्कार करते हैं, आप तो मस्त रहते हैं, आप अपने जीवन को जी लेते हैं अच्छे से, समय आपका कम पड़ता है काम करने के लिए, लेकिन जो आम जीवन है, आम लोग हैं जो नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, वो कैसे जिए, कैसे सीखें, किसके साथ रहें? न्यूटन ने कहा कि इसका तो सीधा सा उत्तर है, तुम उस आदमी के संग चलो, उस आदमी का संग करो जिसके साथ रहने से तुम ऊपर उठो, नीचे ना गिरो। जब भी तुम नीचे गिरने लगो, वो तुम्हारा हाथ थाम ले, तुम्हें ऊपर उठा सके। तुम उस ऐसे व्यक्ति का संग करो जिससे तुम्हारा चरित्र ऊपर उज्जवल हो। ऐसे व्यक्ति का संग ना करो जिससे तुम्हारा चरित्र नीचे गिर जाए। और एक बात और, हमेशा संग करना चाहिए अपने से ऊपर वाले लोगों को, जो हमसे अधिक योग्य हैं। बराबर वाले के संग करोगे, गिरोगे तो नहीं, तो आगे भी नहीं बढ़ोगे, वहीं बैठे रह जाओगे। तो हमारा जो जीवन है संग के आधार पर बनता है। अगर संग नहीं, अगर हम संग के प्रभाव में तब नहीं आएंगे जब हमारे पास उससे अधिक लड़ने की शक्ति है, और अगर नहीं है तो हमें हमेशा बड़े लोगों की संग करनी चाहिए, चरित्रवानों की संग करनी चाहिए। उस पौधे की तरह ही हम अपने जीवन को सही जगह लगाएं,
और सही जगह उसे विस्थापित करें ताकि वो बड़ा हो तो एक अच्छा फल दे सके, मीठा फल दे सके। और ये सही जगह वो बताते हैं जैसे सदगुरु हैं, एक अध्यात्म के क्षेत्र में सदगुरु हैं, गुरु वो बताते हैं कि कैसे जीवन को अपना बनाना है। भौतिक क्षेत्र में कैसे ऊपर उठें, प्रोफेसर बताते हैं कि कैसे तुम आगे बढ़ोगे, कैसे आईएएस बनोगे, कैसे आईपीएस बनोगे, कैसे कलेक्टर बनोगे, कैसे मिनिस्टर बनोगे। ये चीज़ें बताते हैं गुरु जो उस क्षेत्र के हैं। और अध्यात्म क्षेत्र के लिए सद्गुरु वो सिखाते हैं साधक को कैसी साधना करनी चाहिए। तो हमारे जो जीवन पर गुरु का बहुत महत्व है। हमेशा हमें गुरु के आदेश पर चलना चाहिए, उसके बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और संग हमेशा अच्छे लोगों के साथ करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन अच्छा बने, उज्जवल हो और हमेशा हम उन्नति की ओर आगे बढ़ते जाएं। मैं कुछ देर